सो आइएगा पीपल, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने वर्क इज गोइंग ऑन पे काम किया था। जैसे कि जब भी आपको कोई भी काम होते हुए दिखाई दे तो दिमाग में एक थॉट आता है। क्या थॉट आता है? वर्क इज गोइंग ऑन। और जब भी वर्क इज गोइंग ऑन की बात करते तो एक्शन में हम लगाते हैं तो एक्शन क्या बन जाता है? इस पे हमने ऑलरेडी काम कर रखा है। मींस जब भी आपको कोई भी काम होते हुए आपके साथ बोलते समय काम अगर होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो मेरा बोलने वाला काम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? अब तो अंग्रेजी सीखने वाला काम हो रहा है तो क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अच्छा, मेरा चलने वाला काम हो रहा है तो क्या बोलेंगे? जैसे मेरा सुनने वाला काम हो रहा है तो अच्छा, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, चाय पीना, टेक टी। अपने लिए बोलूं तो चाय की कप हाथ में, आधी चाय कप में, आधी चाय पेट में, इस काम होते हुए दिखाई दे रहा, तो आपने क्या बोला? आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? सामने वाले के लिए बोलूं तो, मैम के लिए बोलूं तो, इन सब के लिए बोलूं तो, इस प्रकार से हमें अलग अलग सेंटेंसेस बनाए थे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर कोई भी काम अगर हो रहा है ना, हमने तो काम जारी दिखाया था, जब भी कोई काम हो रहा है तो उसको खत्म करना भी जरूरी है। मींस अगर कोई काम हो रहा है ना तो वो खत्म भी जरूर होगा। जब कोई भी काम खत्म होता है तो एक सिंपल सा एक खास वर्ड हम यूज करेंगे, वह है स्पेशल वर्ड। क्या है? वो है हाउ। क्या है? जब भी हम कोई भी खास वर्ड की बात करते हैं, वो खास वर्ड हिंदी में जो इंग्लिश में है स्पेशल, वो स्पेशल वर्ड हम यूज करेंगे हाउ। क्यों? क्योंकि हम इसमें काम को क्या करते हैं? फिनिश। काम को क्या करते हैं? और फिनिश करने के बाद उस काम करने का क्या होता है? या तो होता है एक्सपीरियंस। तो हमें कोई भी काम करने का असर और एक्सपीरियंस होता है, मींस इफेक्ट और एक्सपीरियंस होता है, तो यूज करेंगे हाउ। क्या यूज करेंगे? जैसे मान लो चाय पीना, क्या बताया था मैंने? अपने लिए बोलूं तो काम जारी है तो अभी भी, अभी भी, अभी भी, अभी भी। अब सागर, अबे हो गई ना, इतनी सी तो कप होती है, इसमें कितनी सिप चाय देगा, है ना? खत्म। जैसे ही कप को मैंने नीचे रख दिया तो इसका मतलब मैंने काम को क्या किया है? काम करने का क्या है? अभी भी। अच्छा, तंदुरुस्त, आज तो मस्त लग रहा है, जो भी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। चाय पीने के बाद नींद खुल जाती है। इज क्लियर? है ना? तो मीन्स वो चाय पीने का अनुभव भी है और असर भी है, और काम को मैंने फिनिश भी किया है। जब ये तीन चीजें साथ में आती है ना तो यूज करेंगे हाउ। अपने लिए बोलूं तो आई हाउ। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये हाउ क्या है? क्यों लगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट इफेक्ट। हम बात कर रहे हैं अबाउट, तो ये चीज ध्यान में रखना है। जब भी कोई भी काम करने का असर हो, क्या हो? हाँ बोलो, असर क्या है? जब भी कोई भी काम करने का इफेक्ट हो, क्या हो? तो हम यूज करेंगे हाउ। क्या यूज करेंगे? जब भी कोई भी काम फिनिश है लेकिन काम करने का इफेक्ट है तो क्यों? क्योंकि एक और एक कंसेप्ट आने वाला है जिसमें काम फिनिश होगा बट काम करने का इफेक्ट है यहां पे। तो जब भी कोई भी काम करने का इफेक्ट है तो यूज करेंगे हाउ। क्या यूज करेंगे? बस दिमाग में डाल दीजिएगा, कमिंग टू मेमोरी। क्या बोलेंगे? कमिंग टू मेमोरी। क्या बोलेंगे? बिल्कुल आसान से तरीके से मैं बता रहा हूं, इसको समझिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मस्ट। क्या बोलेंगे? एकदम से नहीं समझ में आएगा, बट क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें समय लेती है, तो बोलते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम। क्या बोलेंगे? और वैसे बोला भी जाता है स्लो एंड स्टडी, पूरा बोलेगा। ये बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके दिमाग में यह हमेशा के लिए बैठ जाए। इज इट क्लियर? तो बोलेंगे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। क्या बोलेंगे? और आप तो समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। अच्छा, हंसी तो, हाँ बिल्कुल, हंसी तो फंसी। क्या बात है भाई, क्या बात है, हंसी तो फंसी। अरे हंसी तो फंसी, इट मीन्स समझदार को इशारा काफी है, और समझदार को इशारा काफी है तो बोलते हैं a nod to wise। क्या बोलेंगे? a nod to wise। क्या बोलेंगे? इसको मिस मत करिए, इसको बार बार यूज करिए।
तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा। जब दिमाग में आएगा तो टंग पे आएगा, और टंग पे आएगा तो यूज कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू। ओके, सो आएगा, हियर वी गो, क्या बोलेंगे? पता नहीं आई। जब भी हमने कोई भी काम को क्या किया है, फिनिश। काम करने का क्या है, इफेक्ट, या और है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। जब ये तीन चीजें साथ में आती है तो हम यूज करेंगे हाउ। अपने लिए बोलूं तो आई हैव, क्या बोलेंगे? आई हैव। सामने वाले के लिए बोलूं तो, हम सबके लिए बोलूं तो, इन सबके लिए बोलूं तो they have, क्या बोलेंगे? लेकिन जब भी हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो ज का साउंड आता है। ऐसे 4 कंडीशंस में होता है। तो पहला कंडीशन मैंने आपको लाइव का बता दिया, जिसमें ज का साउंड आता है, तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। दूसरा, वर्क इज गोइंग ऑन, इज ज आया है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा, वर्क इज फिनिश मीन्स इफेक्ट की बात करते हैं, तब चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, तो भी ज का साउंड आएगा। कैसे? हाउ का हैज हो जाएगा, हैज ज का साउंड आ गया। तो शी, ही, इट, तीनों में से किसी भी व्यक्ति के साथ काम फिनिश की बात करूं तो स्पेशल वर्ड क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज। आई, हाँ मुझे लगा हैज बोल दे। आई, यू, वी, they, she, he, it। इज इट क्लियर? और हाउ और हैज के बाद हमेशा एक्शन की, हाउ और हैज के बाद हमेशा एक्शन की, हाँ उंगलियां मैं कितनी भी दिखाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो हाउ और हैज के बाद हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? जैसे चाय पीना, अपने लिए बोलिएगा और जैसे ही चाय की कप नीचे रखी, आई हैव, क्या बोलेंगे? सर अभी हाउ के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट इज ओके, बट टेक की थर्ड फॉर्म क्या है? तो टेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म क्या? टू टेक, क्या बोलेंगे? शाबाश, जोसेफ, टेक, टेक, खींचना है थोड़ा सा, टेक, टेक, took, taken, हाँ तो पूरा मिला के बोलिएगा, पूरा बोलिएगा। I have taken tea, क्या बोलेंगे? I have taken tea। अच्छा ये साथ सामने वाले के लिए बोलूं तो यही काम, हम सबके लिए बोलूं तो रिएक्शन देके बोलूं तो, अच्छा यहाँ पे दे किस बात क्या सुनाई दिया? वी के बाद क्या सुनाई दिया? आई के बाद क्या सुनाई दिया? यू के बाद क्या सुनाई दिया? तो यहाँ क्या है? क्यों लगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं और जब भी इफेक्ट की बात करेंगे तो स्पेशल वर्ड क्या यूज करेंगे? हाँ। और ये जो लोग कौन है? दे। कंफर्म करने के लिए हमेशा स्पेशल वर्ड को हम पहले फेंकते हैं। फेंको, पूरा बोलेगा। Have they taken tea? क्या बोलेंगे? Have they taken tea? क्या बोलेंगे? हाँ मुझे मना करना है, मना करने के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज कम्स विद, यहाँ पे स्पेशल वर्ड है, क्या है? मना करने के लिए दोनों को मिला के इन सब के लिए मना करो। They have not taken tea, क्या बोलेंगे? But she has taken tea, क्या बोलेंगे? तो she के बाद क्या सुनाई दिया? यह हैज क्या है? क्यों लगा? क्योंकि हम बात कर रहे अबाउट इफेक्ट। तो कंफर्म भी करना चाहोगे? यस और नो? कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं बात कर रहे अबाउट, तो स्पेशल वर्ड क्या है? शी के साथ देखो सामने, पूरा बोलिएगा। हैज शी टेकन टी, क्या बोलेंगे? हैज शी टेकन टी, क्या बोलेंगे? सही है। अब मुझे मना करना है, मना करने के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज कम्स विद। अब यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या यूज किया मना करने के लिए? दोनों को मिला के हैज नॉट, तीनों को मिलाइए। शी बट परफेक्ट, वेरी नाइस। इज इट क्लियर? आपका कंसेप्ट क्लियर है ना? अब थोड़े से एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। वैसे 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा लेसन समझाना इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए 10 से 15 मिनट का बता रहा हूँ।
बाकी मेन क्लास में तो आपको पता है पूरा। इज इट क्लियर? Yes, sir. शाबाश। तो आइएगा, हियर वी गो। क्या बोलेंगे? Here we go. और ना बात कुछ दिनों के पहले की है। मैं सलोनी मैम के घर गया। मैं आई वेंट टू हर होम। क्या बोलेंगे? I went to her home. अब मैंने ये वेंट लगा दिया, ये फ्यूचर में बताऊंगा कैसे है क्या है, अभी सिर्फ यूज करो। आई वेंट टू हर होम। क्या बोलेंगे? I went to her home. और जब क्या है कि मैम फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और हम दोनों एक ही ऑफिस में है, तो दोनों साथ में जाते हैं। तो अब मैं गया, पूछा, एज आई रीच्ड आई फाउंड शी इज नॉट डाउन। हमेशा नीचे खड़ी रहती है, बट टुडे शी वाज नॉट। तो आई स्टार्टेड गिविंग द हॉर्न, बट शी डिड नॉट कम। देन आई थॉट आई शुड गो अप। आई वेंट, देखा तो मैम के हाथ में एक ब्रेकफास्ट की प्लेट थी, हाथ में स्पून था। तो क्या बोलूंगा सुबह सुबह? Are you taking breakfast? क्या बोलेंगे? Are you taking breakfast? आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट? क्या बोलेंगे? Are you taking breakfast? है ना, तो इन्होंने मना कर दिया यार, I'm not taking breakfast. क्योंकि वो लास्ट का ही बचा था, एक डाला और प्लेट को रख दिया। बोले आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? I'm not taking breakfast. बट I have taken breakfast. आई हैव टोकन, I have taken breakfast. आई हैव टोकन, I have taken breakfast. आई हैव। Taken breakfast. सही है, बात कुछ दिनों के पहले की है। मैं मार्केट में था, पापा का फोन है। पापा ने बोले कहाँ पे? मैंने बोला पापा मार्केट में। क्या कर रहे हैं? सब्जी लाना। क्या होता है? ब्रिंग द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? Bring the vegetables. वेजिटेबल्स, Vegetables. वेजिटेबल्स, Vegetables. ब्रिंग द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? Bring the vegetables. अपने लिए बोलिएगा। I bring the vegetables. पापा का फोन है। पापा ने बोला कहाँ पे? मैंने मार्केट में। क्या कर रहा है? तो मैंने I am bringing the vegetables. सारे I am bringing the जोर vegetables. से। I am bringing the vegetables. जैसे ही घर पहुंचा, पापा के हाथ में दिए। मैंने देते बराबर बोला येलो। Yellow. है ना, कोई भी चीज देते बोलते तो बोलते येलो, Yellow. येलो। Yellow. हियर यू आर। क्या बोलेंगे? Here you are. तो दोनों थैलियां दी। तो इसका मतलब मैंने काम को क्या किया है? काम को करने का क्या है? क्या है? जब ये तीन चीजें साथ में आती है तो यूज करेंगे हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। अपने लिए बोलेगा आई हैव। अब कोई भी चीज लाना होता है ब्रिंग। क्या बोलेंगे? ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। क्या बोलेंगे? पूरा बोलेगा, एक एक शब्द पूरा बोलेगा फ्लो में। आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? सामने लेकर बोलेगा, रिएक्शन देकर बोलेगा। अब यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है? फिर को सामने कंफर्म करो। हैव पूरा बोलेगा, हैव यू ब्रॉट द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? हैव यू ब्रॉट द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? आपने ये सवाल पूछा है क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? और जब भी हमें कंफर्म करना है, कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। बात करें अबाउट, यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है? सामने व्यक्ति पूरा बोलेगा, पूरा बोलेगा। क्या बोलेंगे? हाउ यू राइट की सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म हाँ हो सकता है, नहीं पता है ना, मैं बता देता हूँ, नो इशू। बट बाद में भूलना नहीं है ना। तो राइट, रोड, रीडन। तो क्या बोलेंगे? अरे कंफर्म करना है, एक एक शब्द। हाउ यू रीड बाइक। बाइक की बात कर रहा हूँ भाई, बाइक ये घुमा रहा हूँ भाई, है ना। क्या बोलेंगे? पूरा बोलेगा, है ना। या तो बोले शाबाश। क्या बोलेंगे? जोर से, हाउ यू। इज इट क्लियर? मुझे मना करना है, मना करने के लिए हम यूज करेंगे मना करियो। बट शी। इज इट क्लियर? तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखिए, एक बार वीडियो देखने से आपको ना ये समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी। थोड़ा सा आपको मैनेज करके इसको बार बार सुनिएगा, देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर कोई किसी को तकलीफ है तो। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and supporting me. Thank you very much.